सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 33 है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉक्सी सर्वर ये क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एक्चुअल में प्रॉक्सी क्या होता है और एक्चुअल में प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूरी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉक्सी से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और इस वीडियो में आपको प्रॉक्सी क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी वर्ड है, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या चीज है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको प्रॉक्सी बताऊं तो देखो, पहले तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन क्या है, इफ यू आर वांटिंग टू सर्व द वेब एनोनिमसली देन प्रॉक्सीज कैन प्रोवाइड यू विद अ मींस टू हाइड योर होम आईपी एड्रेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले इतनी लाइन का मीनिंग आपको समझना है। इसके बाद आगे की लाइन, जैसे बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट थ्रू प्रॉक्सीज द होम आईपी एड्रेस ऑफ योर मशीन विल नॉट बी शोन बट रादर द आईपी ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर विल बी शोन। अब देखो क्या होता है प्रॉक्सी, अगर मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं क्या होता है। आप कुछ ऐसी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाहते हो। अब जैसे आप एक नेटवर्क है आपका जैसे आईएसपी है, आप आईएसपी से ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हो वायर वाला, तो वहां पे आपका जो कनेक्शन है वो आप जो नेटवर्क में जुड़े हैं वो कौन सा नेटवर्क है, आपको जो प्राइवेट नेटवर्क है कौन बना रहा है, आपका राउटर, और आपके राउटर को सर्विसेज कौन लाके दे रहा है, आपका आईएसपी। तो आपके आईएसपी के नेटवर्क में आप वहां पे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो वहां पे आईएसपी जो भी जिन साइट्स में रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखेगा वो साइट आपके सिस्टम पे ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो जो उसका एडमिन है, वो जो आईएसपी है वो एडमिन है हमारे नेटवर्क का, एंड उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि आपकी ये वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी। जस्ट लाइक उसने लगा रखा है कि वेबसाइट facebook.com ओपन नहीं होगी किसी भी सिस्टम पे मेरे नेटवर्क के। तो यहाँ पे जो हम उसके सर्विसेज ले रहे हैं तो फेसबुक हमारा ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पूरा नेटवर्क है वो पूरे नेटवर्क में जो भी जितनी भी आईपी एग्जिस्ट करेंगी उसके नेटवर्क में वो सभी में ये रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, तो हमारी आईपी एड्रेस भी उसमें चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें एनोनिमसली बिना आईएसपी के पता चले, मतलब हम जो सर्फ करते हैं हमारे आईएसपी सब देख रहा होता है कि हाँ भाई यहाँ पे इस सिस्टम पे इतना ये सर्फ हो रहा है, ये वेबसाइट्स ओपन हो रही है, ये डाउनलोड किया जा रहा है, ये अपलोड किया जा रहा है, ये आईएसपी पे सारा रिकॉर्ड रहता है जितने भी सिस्टम उसके सर्विसेज में होते हैं। तो प्रॉक्सी से क्या होता है कि आप एक एनोनिमसली, मतलब एक एनोनिमस वे के जरिए, या आप मान लो एक ऐसे तरीके से आप एक नई आईपी ले लेते हो जो कि उस सर्वर पे, उस नेटवर्क पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ऐसी आईपी आपको मिल जाती है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी वाली आईपी। अब वो प्रॉक्सी वाली आईपी आपको प्रॉक्सी सर्वर से मिलती है। अब उस आईपी से क्या होता है कि वो आईपी आपके मेन जो आपका नेटवर्क में आईपी होता है उससे रिप्लेस हो जाती है, और उस आईपी का कंट्रोल एडमिन पे, हमारे आईएसपी पे नहीं होता, इसलिए उसकी रेस्ट्रिक्शन वहां काम नहीं करती। जो आईएसपी होता है हम क्या कर रहे हैं वो देख नहीं पाता, इसलिए ये एनोनिमस हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ हम वो वेबसाइट्स भी ओपन कर सकते हैं जो कि उस आईएसपी ने ब्लॉक कर रखी होती हैं। तो आप ये मान लो, ये एक तरीके का ऐसा हम बीच में एक तरीका ले आते हैं कि हम वो चीजें भी सर्फ कर पाए जो हम सर्फ नहीं कर पाते हैं। जस्ट लाइक कुछ वेबसाइट इंडिया में बैन है, अब जियो के नेटवर्क से आप वो ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो जियो आईएसपी है उसने वो रेस्ट्रिक्शन कर रखा है उसमें, उसके नेटवर्क में जितने भी आपके मोबाइल फोन आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, सब में वो बैन है, नहीं खुलेगा। लेकिन वहीं आप किसी दूसरे सिम से जब नेट चला रहे हो तो कई बार वो वेबसाइट्स खुल जाती हैं। आपने हमेशा देखा होगा, अगर आपने करा है ऐसा कुछ काम, तो वो ओपन हो जाती है। तो कैसे ओपन होती है, उनके आईएसपी ने वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा जो आपके प्रीवियस आईएसपी ने लगा रखा था। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स किसी सर्वर में ओपन नहीं होती है, किसी में ओपन हो जाती है, किसी आईएसपी की सर्विस में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर आपका एक तरीके का ऐसा वर्क करता है कि आपकी वो वेबसाइट्स भी ओपन कर देता है जो आपकी कंट्री में ओपन नहीं होती है, या आपकी आईएसपी ने उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है। व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर, तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, जो इंटरनेट होता है इसके बीच में आपका प्रॉक्सी सर्वर एग्जिस्ट करता है। आपकी जो मेन क्वेरी होती है, जो आप नॉर्मली बिना प्रॉक्सी के यूज करते हो, वो डायरेक्ट इंटरनेट पे जाती है, लेकिन प्रॉक्सी लगाने पे वो पहले प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगी। प्रॉक्सी सर्वर में आप किसी दूसरी जगह का आईपी सेट कर दोगे, जैसे आप इंडिया में बैठ के यूएस का सेट कर दोगे, तो यूएस में शायद वो रेस्ट्रिक्ट ना हो, तो वो यूएस के सर्वर से रीडायरेक्ट होकर वहां की आईपी लेगा
और वहां पे वो वेबसाइट ओपन करके आपको लाके दे देगा। इस तरीके से काम होता है। तो बहुत ही अलग तरीके का काम होता है। यहाँ पे आपको आईपी एनोनिमस कर दिया जाता है आपको, और आपको एक नई आईपी दी जाती है जो कि बहुत ही कहीं दूर की होती है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके नियर बाय। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एनोनिमस होकर अपना काम कर सकते हो प्रॉक्सी के जरिए। तो यहाँ में मैंने आपको बता दिया प्रॉक्सी क्या होता है। अब मैं यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर बता देता हूँ। अब जो आईपी मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सी वाली होती है, अब उस प्रॉक्सी वाली आईपी को प्रोवाइड करने का भी काम तो कोई ना कोई करेगा ना। तो एक गेटवे होता है, एक सर्वर होता है प्रॉक्सी का, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो अ प्रॉक्सी सर्वर एक्ट्स एज अ गेटवे बिटवीन यू एंड द इंटरनेट। बिल्कुल गेटवे की तरफ वर्क करता है कि आपका इंटरनेट के बीच में एक रास्ता है, और इस रास्ते में जो क्वेरी इनकमिंग है और आउटगोइंग क्वेरी है, उस क्वेरी को हम यहीं पे रोक लेंगे और यहां से एक लॉजिकल क्वेरी बनाएंगे, और उस लॉजिकल क्वेरी को एक लॉजिकल सर्वर में ले जाएंगे जहां पे एक लॉजिकल आईपी होगी किसी दूसरी कंट्री की, और वहां पे हम उसे सर्व करके ला के रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे वापस यूजर की तरफ। इस तरीके से प्रॉक्सी सर्वर यहां काम करता है। तो जो क्वेरी का काम होता है, ये प्रॉक्सी का जो काम चलता है, ये आपका प्रॉक्सी सर्वर में चलता है। प्रॉक्सी सर्वर ही इसे मैनेज करता है। It's an intermediary server separating end users from the website they browse. Proxy servers provide varying levels of functionality, security and privacy depending on your use case, needs और company policy. अब आपका प्रॉक्सी बहुत डिफरेंट तरीकों में यूज होता है। एज पर द रिक्वायरमेंट हमें प्रॉक्सी सर्वर भी अपने लिए परचेज करना पड़ता है। अगर हमारी कंट्री में हमें नहीं कुछ ऐसी चीजें हमें करनी है जो हमारी कंट्री में रेस्ट्रिक्ट है, तब हमें प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ता है। अगर हमें सिक्योरिटी रखनी है अपने नेटवर्क में, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तब भी हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको खुद समझना है। अगर सिक्योरिटी पर्पसेस में हम यहाँ पे बात करें तो जस्ट लाइक आप सिक्योरिटी में ये होता है कि आपको कहीं मेल भेजनी है। अब मेल भेजनी है, कुछ ऐसा सीक्रेट काम है, सीक्रेट काम जस्ट लाइक आपका गवर्नमेंटल काम होता है कुछ, तो उन सब में हमें ये होता है कि हमारा सोर्स डेस्टिनेशन जो होता है वो हमें पता नहीं लगना देना है किसी को भी। तो हम प्रॉक्सी सर्वर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं और किसी चीज को पकड़ रहे हैं या कुछ, ज्यादातर ब्लैक हैट हैकिंग में इसका यूज होता है, आप यहाँ पे ये समझ लो। लेकिन सिक्योरिटी पर्पसेस में भी इसका यूज होता है। गवर्नमेंट के काम होते हैं, आपस में फाइल एक्सचेंज होती है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को हाइड करके रखना है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, हम प्रॉक्सी सर्वर यूज कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर अगर आपने परचेज कर रखा है, आपने परचेज किया हुआ है, तो आपका प्रॉक्सी सर्वर आपको अच्छी मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, अच्छी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा। फ्री प्रॉक्सी सर्वर उतने ज्यादा काम के लायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रॉक्सी सर्वर आई होप क्लियर हुआ होगा। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर में ही आपकी प्रॉक्सी यूज होती है, वहीं पे आपकी वेबसाइट्स के जो रिक्वेस्ट है वो आपको वापस से फॉरवर्ड करे जाते हैं एक लॉजिकल आईपी का बना के। तो कैसे वर्क करता है आगे के डायग्राम पे जानेंगे। तो हाउ डज अ प्रॉक्सी सर्वर ऑपरेट। अब ये प्रॉक्सी सर्वर ऑपरेट कैसे होता है। अब प्रॉक्सी सर्वर इज बेसिकली अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट विद इट्स ओन आईपी एड्रेस। देखा यहाँ पे आपका जो सर्वर है, सर्वर में आपकी अपनी खुद की आईपीज होती हैं, ठीक है, दैट योर कंप्यूटर नोज। When you send a web request, your request goes to the proxy server first. The proxy server then makes your web request on your behalf, collects the response from the web server and forward you the web page data so you can see the page in your browser. अब दूसरा पैराग्राफ भी एक बार पढ़ लें, फिर मैं आपको पूरा टोटल अच्छे से बता देता हूँ क्या बात है यहाँ पे। When the proxy server forwards your web request, it can make changes to the data you send and still get your information that you expect to see. A proxy server can change your IP address, so the web server doesn't know exactly where you are in the world. It can encrypt your data so your data is unreadable in transmit है ये। And lastly, a proxy server can block access to certain web pages or based on IP address. अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो ऑपरेट कैसे होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। वर्किंग जान लो आप। आपने अपने सिस्टम से एक ऐसी वेबसाइट के लिए क्वेरी भेजी है सर्वर पे उसके, जो आपको रेस्ट्रिक्ट है उसे सर्व करना। जस्ट लाइक वेपन्स की जो वेबसाइट्स होती हैं कि वेपन खरीद लो, तो इंडिया में तो रेस्ट्रिक्ट है क्योंकि बिना लाइसेंस के कोई वेपन खरीद नहीं सकता। तो वेपन की वेबसाइट्स यहाँ पे बैन है। तो अब आप जैसे उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, अपने गूगल पे टाइप करते हो उस वेबसाइट का नाम, तो सर्च रिजल्ट में वो वेबसाइट आती है। जब वहां क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का एरर आता है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो वहां क्या होगा, आपका जो सर्वर है, आपका जो कंप्यूटर है वो रिक्वेस्ट भेजेगा कहाँ पे, उस वेबसाइट के सर्वर पे, लेकिन वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं, बिकॉज आपका जो आईएसपी है उसने वो जो वेबसाइट है वो रेस्ट्रिक्ट कर रखी है क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक प्रॉक्सी ओपन करोगे, प्रॉक्सी में जाके उस वेबसाइट का एड्रेस पेस्ट करोगे, वहां पे आप सर्वर सिलेक्ट करोगे, यूएस का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, रशिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, बहुत सारी कंट्रीज के सर्वर्स आते हैं।
आप उसे सिलेक्ट करोगे और सर्च बटन पे क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक वो वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी जो रिक्वेस्ट है वो उसके सर्वर पे ना भेज के एक ऐसे सर्वर पे भेज रहे हो जो कि आपके देश से कहीं दूसरे देश में लगा हुआ है, जस्ट लाइक यूएस। अब आपने उस सर्वर में रिक्वेस्ट भेजी, अब उस सर्वर में क्या है, कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन वहां बनी हुई है कि जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका आईपी रिप्लेस करके उनका आईपी लग जाएगा, जैसे यूएस का आईपी लग गया। अब वो रिक्वेस्ट उस वेबसाइट पे जाएगी, उसके सर्वर पे जाएगी, उस गन वाली वेबसाइट के, वहां पे गई, उस देश में रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो वो एक्सेस हो गई। तो रिजल्ट क्या करेगा आपका प्रॉक्सी सर्वर, वो रिजल्ट उसे जब मिलेगा वो आपके पास फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से आपके पास वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपका इंक्रिप्शन रहता है, डाटा इंक्रिप्ट रहता है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी लीक नहीं होती। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिक्योर भी हो जाता है कई बार, और आपका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो किसी के लिए भी रीडेबल नहीं होता है, और आपको जो आपका आईपी होता है वो भी हाइड हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, इवन आईएसपी को भी पता नहीं चलता कि आप सर्व क्या कर रहे हो, और आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, आपका आईपी एड्रेस भी छुपा रहता है। तो इतने सारे प्रॉफिट हमारे पास प्रॉक्सी के हो जाते हैं, और प्रॉक्सी सर्वर कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हुई होगी आपको। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल है, जस्ट लाइक ये कंप्यूटर है, ये एक लैपटॉप है, ये एक मोबाइल फोन है, यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, आप ऐसी वेबसाइट ओपन कर रहे हो जो कि आपके जैसे यहाँ पे आप तीनों में जो आप नेट यूज कर रहे हो, जो वायर आ रही है आपकी नेट की, वो है आपकी जस्ट लाइक जियो का ऑप्टिक फाइबर है, ठीक है, जियो का ऑप्टिक फाइबर। आप उसने आपकी एक वेबसाइट है facebook.com, ठीक है, facebook.com। अब उस वेबसाइट पे उसने बैन लगा रखा है कि उसके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो कभी भी इस वेबसाइट को ओपन ना कर पाए। तो अब ये कंप्यूटर डायरेक्ट अगर कनेक्शन करता इंटरनेट से, मतलब डायरेक्ट फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता facebook.com की, या कोई सा भी डिवाइस, तो वहां पे आपका दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड वाला एरर आ जाता, वहां पे वो वेबसाइट ओपन नहीं होती। लेकिन इफ यू आर यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर तो आपको क्या है कि आप डायरेक्ट वो क्वेरी कहां भेजोगे, प्रॉक्सी सर्वर में। यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर ओपन करोगे, अब यहाँ पे आप लिखोगे www.fb.com, ठीक है, facebook.com। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपकी एक लॉजिकल यहाँ पे एक क्वेरी जाएगी, कहाँ पे, डायरेक्ट फेसबुक के सर्वर पे। यहाँ पे आप लगा दोगे प्रॉक्सी, कहाँ की आईपी लगाओगे, यहाँ पे जैसे यूएसए की लगा दोगे, तो वो यूएसए का सर्वर ओपन होगा वहां पे, और उस क्वेरी में आपको एक नया आईपी मिलेगा जिस आईपी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब वो आईपी सर्व करेगी facebook.com को इंटरनेट में, अब वो तो उसे मिल जाएगा क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो वो वापस से क्वेरी जब यहाँ पे रिस्पॉन्स के रूप में पहुंचेगी तो वो रिस्पॉन्स आपको वापस से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिससे आप उस वेबसाइट को भी एक्सेस कर पाओगे उस नेटवर्क में जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रखी है आपके आईएसपी ने। इवन आप जो सर्व कर रहे हो प्रॉक्सी के थ्रू, वो आपके जियो वाले आईएसपी को भी पता नहीं चलेगा। आपका आईपी इस सर्वर के बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा। इवन जो यहाँ पे सर्वर होगा ना फेसबुक का, उसे भी आपका मेन आईपी पता नहीं चलेगा, उसे सिर्फ प्रॉक्सी का आईपी पता चलेगा। तो यहां से भी आपकी प्रोटेक्शन है, यहां से भी आपकी प्रोटेक्शन है, कोई भी आपके डाटा को देख नहीं पाएगा। इस तरीके से हम प्रॉक्सी का यूज करते हैं। जस्ट लाइक वीपीएन, वीपीएन में क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसमें भी ऐसी कुछ बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। तो वीपीएन के बारे में भी आपको आगे वाली वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन अभी प्रॉक्सी सर्वर समझ लो, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जिसका रेस्ट्रिक्शन हो, या और थोड़ा सा और है कि आपको जो अगर अपना डाटा आप जो यूज कर रहे हो, आप वीपीएन भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉक्सी सर्वर भी यूज कर सकते हैं अपनी ऐसी वेबसाइट्स को सर्व करने के लिए जो कि हम किसी और को नहीं दिखाना चाहते, इवन आईएसपी को भी नहीं दिखाना चाहते। तो इस तरीके से प्रॉक्सी सर्वर आपका वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो कंट्रोल इंटरनेट यूजेस ऑफ एम्प्लॉय और चिल्ड्रेन। तो अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे आपको जो कंट्रोल यूजेज है, आप क्या देख रहे हो, मतलब जैसे आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हो और या आप बच्चे हो, तो आपके पेरेंट्स अगर नजर रखते हैं कि आप क्या देखते हो, तो मतलब नॉटी वाली चीजें तो नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसी चीजें आप सर्व कर रहे हो जो कि शायद रेस्ट्रिक्शंस वाली हो, या जो मतलब मैं बताना तो नहीं चाहता सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर इनका हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम क्यों कैसे इसे डिटेक्ट करें। तो मैं यहाँ बताता हूँ कि इनका ज्यादातर मिसयूज कहाँ हो रहा है। तो मिसयूज में नंबर 1 है आपका एम्प्लॉय और चिल्ड्रन पे। तो एम्प्लॉय और चिल्ड्रन कैसे, अब एम्प्लॉय है, ऐसी कुछ हो सकता है कि ऑफिस के रिलेटेड सारी चीजें इधर से उधर कर रहा हो कोई, तो उस चीज से बचने के लिए आपको जो प्रॉक्सी सर्वर है उस पर नजर रखनी पड़ेगी। आपके बच्चे गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं, गलत वेबसाइट्स तो सर्व नहीं करने हैं,
तो उस चीज से आपको रेस्ट्रिक्ट रखने के लिए प्रॉक्सी चेक करता रहना पड़ेगा कि आपका बच्चा प्रॉक्सी से तो वैसी चीजें एक्सेस नहीं कर रहा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बैंडविड्थ सेविंग एंड इम्प्रूव्ड स्पीड। अब इसमें क्या है कि अगर आपका सर्वर बहुत दूर रखा हुआ है या आपका कुछ ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत मतलब हाई, वैसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, बहुत जल्दी जल्दी आप वहाँ पे अपने सर्फ कर सको या अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, वहाँ पे आपको बैंडविड्थ की सेविंग मिल जाती है। बिकॉज आपका सर्वर जो होता है इसका क्वेरी वाला, वो ऑटोमेटिकली सारा लोड अपने ऊपर उठा लेता है और आपको सिर्फ क्वेरी का रिजल्ट ला के देता है। ठीक है। प्राइवेसी बेनिफिट, अब यहाँ पे आपका बेनिफिट हो गया प्राइवेसी का, कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप क्या सर्व कर रहे हो, आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, क्या अपलोड कर रहे हो, इवन आपका आईएसपी भी ये देख नहीं पाएगा। तो प्राइवेसी आपकी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, अब यहाँ सिक्योरिटी होती है, दोनों साइड का एन्क्रिप्शन चलता है, सोर्स का भी डेस्टिनेशन का भी। एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डाटा इधर से उधर ट्रेवल करता है, ट्रांसमिशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी से कोई भी कंसर्न जल्दी देखने को नहीं मिलता है। एक्सेस टू ब्लॉक्ड रिसोर्सेज, अब सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे इसका यही है, एक्सेस टू ब्लॉक्ड रिसोर्सेज। आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो आपके लिए रेस्ट्रिक्ट कर रखी हैं आपके आईएसपी ने, आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी सर्वर। तो ये आपके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ पे कुछ और यहाँ ओवरव्यूज हैं, जैसे फ्री प्रॉक्सी सर्वर रिस्क। फ्री वाला प्रॉक्सी अगर आप यूज करोगे तो आपको रिस्क होने का खतरा है, तो आपको एक परचेज प्रॉक्सी सर्वर ही यूज करना है। ब्राउजिंग हिस्ट्री लॉग, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री जो बनती है वो नहीं बनेगी, वो ऐसी बनेगी कि वहां पे आपका सिर्फ प्रॉक्सी की वेबसाइट का नाम लिखाएगा और कुछ नहीं लिखाएगा, आप क्या सर्च कर रहे हो इवन वो नहीं लिखाएगा। ठीक है। और सस्ते वाले या फ्री वाले जो आपके प्रॉक्सी सर्वर होते हैं उनमें कई बार इंक्रिप्शन नहीं होता है, इंक्रिप्शन चेक करना है, इसके बाद ही आपको अपनी क्वेरी या अपना पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी काम है तभी करना है, अगर उसमें इंक्रिप्शन है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। तो ये है कुछ चीजें, की पॉइंट्स जो कि आपको देखकर अपना प्रॉक्सी सर्वर चुनना है। और कुछ एडवांटेजेस थे ये, कुछ और डिसएडवांटेजेस थे जिन्हें आपके ऊपर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप प्रॉक्सी सर्वर के जितना से ज्यादा समझ पाओ, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आई होप यहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और परचेज करने में क्या चीजें ध्यान रखनी है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आपके आ गए टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप के प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, एक आपका ट्रांसपेरेंट, एक एनोनिमस, एक डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी सर्वर, एक हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी। तो ये 4 टाइप के आपके प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। यहाँ पे जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है वो क्या होता है, अ ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी टेल्स वेबसाइट्स दैट इट इज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड इट विल स्टिल पास अलोंग योर आईपी एड्रेस। अब ट्रांसपेरेंट में आपका ट्रांसपेरेंसी रहती है, एकदम बिल्कुल आर पार वाला सीन। अब यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस जाएगा कहां तक, प्रॉक्सी सर्वर तक, प्रॉक्सी सर्वर से वापस आप ही के आईपी पे आएगा। तो यहाँ पे आप ही के आईपी के थ्रू आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएंगी। यहाँ पे आपका जो आईपी है हाइड नहीं होगा, आपका आईएसपी भले ही ना देख पाए कि आप क्या सर्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका आईपी हाइड नहीं होगा, आपके आईपी से ही वहां रिक्वेस्ट जाएगी और वहां पे वो वेबसाइट एक्सेस होगी। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी कई केसेस में काम नहीं भी करती है। तो इसके बाद हमारी दूसरा है एनोनिमस प्रॉक्सी। दे कैन आल्सो प्रिवेंट अ वेबसाइट फ्रॉम सर्विंग यू टारगेटेड मार्केटिंग कंटेंट बेस्ड ऑन योर लोकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको एक वेबसाइट चलानी है जो कि आपको प्रिवेंट करनी थी, मतलब आपके एडमिन ने प्रिवेंट कर रखी थी उसे। तो आपको क्या करना है कि उस वेबसाइट को चलाना है, तो आप क्या करोगे, आपको अपने आईपी हाइड करना है, अपना लोकेशन हाइड करनी है। ये सब जो हाइडिंग वाला सिस्टम है कि आपकी इवन लोकेशन ना आए, आपका आईपी एड्रेस ना आए, आपका कोई भी इवन मैक एड्रेस भी ना आए, ऐसे कोई प्रॉक्सी सर्वर चाहिए, तो वो कैटेगरी आती है आपकी एनोनिमस प्रॉक्सी। यानी बिल्कुल हर तरीके से एनोनिमस, ना लोकेशन, ना आपका टाइम जोन, ना आपका मैक एड्रेस, ना आपका आईपी एड्रेस, कुछ भी आपका वहां पे सर्वर से रिलेटेड नहीं जाएगा। सिर्फ आपकी क्वेरी जाएगी जो कि प्रॉक्सी सर्वर तक रहेगी, इसके बाद जो फॉरवर्ड में आएगी वो आपकी रिजल्ट आएगा। प्रॉक्सी के बाद आपके जो आगे सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगी वो बिल्कुल उसमें कुछ भी आपका नहीं दिखेगा, सब कुछ हाइड रहेगा। तो ये वाले सबसे महंगे प्रॉक्सी सर्वर आते हैं, एनोनिमस वाले। इसके बाद आता है आपका डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी। A distorting proxy server passes along a false IP address for you while identifying itself as a proxy। तो गाइज ये एक्चुअल में प्रॉक्सी नहीं होता है, ये बिल्कुल एक्ट करता है प्रॉक्सी की तरह। इसमें आपको एक गलत आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा जाता है, गलत का मतलब यहाँ पे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखो ऊपर वालों दोनों में क्या था कि जो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं उनमें खुद के कुछ आईपीज होते हैं, वो आईपी वहां पे अटैच हो जाते हैं। लेकिन डिस्टॉर्टिंग में क्या होता है, आपका एक कुछ भी नंबर ले लेगा और कुछ भी नंबर को आईपी बना के दे देगा, जो कि एक फॉल्स आईपी कंसीडर करी जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है, तो वो डिस्टॉर्टिंग प्रॉक्सी होती है। ये सस्ते आते हैं, चीप आते हैं, आप इन्हें भी ले सकते हो, लेकिन इनमें भी कई केसेस में आपके रिस्पॉन्स नहीं आता है या बहुत ज्यादा स्लो होते हैं।
तो सबसे बेटर यहाँ पे आपका एनोनिमस वाला ही होता है। तो लास्ट वाला हमारा कौन सा है, हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी। High anonymity proxy servers periodically change the IP address they present to the web servers, making it very difficult to keep track of what traffic belongs to who। तो गाइस अगर आपने डीप वेब का नाम सुना होगा तो डीप वेब एक ऐसा वेब होता है जहां पे आपका इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सबसे एनोनिमस रखा जाता है, सबसे छुपा के रखा जाता है, जहां कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल वर्ल्ड के लिए नहीं बनी होती। ठीक है, तो उस डीप वेब को सर्व करने के लिए एक स्पेशल तरीके का अनियन राउटर वाला ब्राउजर आता है। अनियन राउटर जो कहते हैं, जैसे जो अनियन लिंक्स पे वर्क करता है, उसमें कुछ सीड्स होते हैं, कुछ पियर्स होते हैं, उन पे वर्क करता है, जो कि होता है टॉर ब्राउजर। अगर आपने सुना हो तो उस ब्राउजर से वो एक्सेस होता है। तो आपका जो टॉर होता है, टॉर में भी आपका जो प्रॉक्सी यूज होता है वो होता है हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी। अब ये सबसे ज्यादा सिक्योर प्रॉक्सी होता है, सबसे ज्यादा सिक्योर, और इसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े। अब इससे क्या होता है, आपके जो करंट आईपी एड्रेस होते हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। अब अभी जर्मनी का है, 10 मिनट बाद अमेरिका का हो जाएगा, 10 मिनट बाद नॉर्वे का हो जाएगा, इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो टॉर ब्राउजर में सेम हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी ही वर्क करता है, और वो समय समय पर आपका जो सर्वर होता है उसके जो आईपी होती है वो चेंज करता रहता है, जिससे आपको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी भी कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता अगर आप हाई एनोनिमिटी प्रॉक्सी के थ्रू कुछ ऐसा काम करते हो जो कि आपको कोई ट्रैक करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो इस तरीके के आपकी 4 प्रॉक्सी होते हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा प्रॉक्सी कैसे काम करता है, कितने टाइप के प्रॉक्सी होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और प्रॉक्सी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि प्रॉक्सी कैसे वर्क करता है। तो गाइस मैं आ चुका अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं अपना यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली डालता हूँ youtube.com। तो यहाँ पे मेरा youtube.com ओपन हो चुका है। तो youtube.com मेरा ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा YouTube अभी ओपन हो पा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एक नया यहाँ पे टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक एड ब्लॉकर यहाँ डाउनलोड कर रखा है। तो एक बार दोबारा से मैं YouTube खोल लेता हूँ और अब इस एड ब्लॉकर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो ये youtube.com है, ब्लॉक दिस साइट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक साइट का आ गया। अब देखो मैं दोबारा से YouTube खोलूंगा youtube.com, तो यहाँ पे देखो ब्लॉक साइट का रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे youtube.com मेरी ब्लॉक है, यानी अब मेरा साइट यहाँ पे ब्लॉक हो गई। तो इफ यू आर फेसिंग दिस सिचुएशन कि आप कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे हो, आपका वो ब्लॉक्ड है किसी आईएसपी के द्वारा, तो आप क्या करोगे, मैं सिंपली यहाँ पे आप प्रॉक्सी ओपन कर लेता हूँ। प्रॉक्सी डालूंगा गूगल पे, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, हाइडस्टर प्रॉक्सी और प्रॉक्सी साइट, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी। मैं हाइडस्टर प्रॉक्सी को ओपन कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना यूट्यूब का यूआरएल डालना है जो भी मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है मैंने गलत यूआरएल कॉपी करा, हाँ गलत यूआरएल मैंने कॉपी कर दिया है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ youtube.com, ठीक है। और मुझे यहाँ सर्वर सिलेक्ट करना है, मैं जैसे यूरोप का सर्वर चाहता हूँ, यानी मेरी आईपी की जगह यूरोप की आईपी से ये रिक्वेस्ट सर्वर पर जाए यूट्यूब के और रिस्पॉन्स में मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए। अब मैं सर्फ एनोनिमसली पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी यूट्यूब देखो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो यूट्यूब है वो ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स, और जो भी वेबसाइट आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो। मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है और इसे अच्छा खासा इंटरनेट चाहिए होता है, बिकॉज ये 4-5 जगह से रिस्पॉन्स लेता है और काम करता है, तो थोड़ा सा इंटरनेट इसमें स्पीड वाला चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी साइट्स को ओपन कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमें प्रॉक्सी का यूज करना है और प्रॉक्सी का इस्तेमाल कैसे होता है। तो उन वेबसाइट्स को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो प्रॉक्सी की मदद से, जो कि आपको ब्लॉक्ड होती है, जो आपको रेस्ट्रिक्ट होती है सर्फ करने के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सभी इन्फॉर्मेशन प्रॉक्सी और प्रॉक्सी सर्वर से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ साथ कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो कोर्स को शेयर कर देना। नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके पूरा कोर्स देखो, एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। CCNA जैसे कोर्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम वायर्स और केबल्स के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप की वायर केबल होती है नेटवर्किंग से रिलेटेड हमारे पास, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।